नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्सवाला में। लेकर हम जबरदस्त उसी उमंग, उसी उल्लास, उसी जोश के साथ में अगला प्रश्न 4 के चैप्टर कक्षा 10th द्विघात समीकरण 4 अंक का बनता है स्टूडेंट। तो जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ो। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा। सबसे पहले वृत्ताकार पारक की परिसीमा बना लो। वृत्ताकार पारक की परिसीमा, ये वृत्त है अपना, ये इसका सेंटर हो गया। पारक की परिसीमा और व्यास दे रखा है, तो व्यास ये रहा। इसका व्यास कितना है? 13 मीटर। कितना है स्टूडेंट? 13 मीटर दे रखा है। वृत्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना। मान ला बिंदु यहां है, उस पर कोई खंभा गाड़ना है, ठीक है। ये कोई क्या है? खंभा है, ठीक है, गाड़ना है। इस यहां पर कोई बिंदु गाड़ना कि इस प्रकार के पारक इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, यहां एक तो बने फाटक ए और बी। यहां मान लो फाटक ए है, यहां फाटक बी है। अब यहां वो बिंदु, इसका नाम मैं पी मान लेता हूं स्टूडेंट। तो फाटकों ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर साफ दे रखा है। तो देखो क्या है, एपी माइनस बीपी कह दो, चाहे बीपी माइनस एपी कह दो, दोनों का अंतर क्या दे रखा है? 7 मीटर। क्या ऐसा संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अंत तक देखें, अंत तक वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर कर दे कक्षा 10th के धुरंधरों के पास, जो आसानी से पेपर में करके आ जाए। जबरदस्त। और छपने वाला प्रश्न है भाई, 2025 में छपने वाला प्रश्न लगता है। अब देखो विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, पहले ये बीपी है ना, वो एक्स मीटर मान लेंगे, ठीक है, एक्स मीटर मान लेंगे। और दूरियों का अंतर दे रखा है, तो लिखेंगे चूंकि आपको ए बी व्यास है, वो कितना दे रखा है? 13 मीटर, 13 मीटर दे रखा है। माना बीपी बराबर एक्स मीटर मान लिया मैंने, बीपी बराबर एक्स मीटर। प्रश्नानुसार क्या बोलता है? इन दोनों के फाटकों एवं बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर दे रखा है। तो दोनों के क्या दे रखा है? एपी माइनस बीपी बराबर 7 दे रखा है। या तो ये लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो बीपी माइनस एपी बराबर 7। अब आप कह सकते हो सर ये काम में ले लो, चाहिए ले लो, चलो मैं ये काम में लेता हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास देखो एपी कितना है, ये बीपी एक्स माना, ये इक्वल टू 7 है, माइनस के एक्स उधर जाकर प्लस, क्योंकि एपी भी तो चाहिएगा मेरे को, तो आएगा एक्स उधर जाकर प्लस का हो गया 7 मीटर, एक्स प्लस 7। तो ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस 7 मीटर, ठीक है। ये एक्स मानी थी, एक्स प्लस 7 है, यहां 90 शो हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कर्ण हो गया। तो लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज एपीबी में क्या लगाने पर स्टूडेंट? पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। लगाएंगे तो मेरे पास आएगा कर्ण स्क्वायर, क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर होती है। अब आप क्या करेंगे, कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है? x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? x स्क्वायर है, ठीक है। x का वर्ग कर दे, x स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सोल्व कर लो, 169 होगा इसका वर्ग, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ax है, b कितना है? 7 प्लस x स्क्वायर है, ठीक है। अब थोड़ा और सोल्व कर लो, 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर, ये हो गया 49 प्लस का 14x हो गया, कितना हो गया? 14x, ठीक है। अब भी क्या करेंगे, थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो इसको इधर करते हैं सोल्व। देखो इसको उधर ले जाओ, तो ये आएगा 2x स्क्वायर, इसको पहले लिख दो, 14x प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। बराबर क्या आएगा स्टूडेंट? 0 आएगा। तो आप यहां पर लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये कितना बचेगा? 120 बचेगा, माइनस का बराबर कितना आएगा? 0। 120 बचा गया 0 नो, ये 120 हो गया, ठीक है।
बड़ी में से छोटी घटाई तो ये माइनस की थी, बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। अब 2 का भाग लगाना है सब में, 2 का भाग देने पर थोड़ा और इजी हो जाएगा, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब वो प्रश्न वाला क्या कह रहा है, वो प्रश्न वाला कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है, तो चेक कर लेंगे, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तिकर होता है, चेक कर लो स्टूडेंट्स को। तो b की वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है, यहाँ a 1 ही है, और c माइनस के 60 कोष्टक में लिख दो, 49 माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24 240, तो कितना है 289, कितना है 289 आ गया स्टूडेंट, ठीक है 289 आ गया d। अब बताओ d और 0 में, तो d 0 से बड़ा ही आ रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 289 0 से बड़ा है, तो मूल्य वास्तविक वह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसका मतलब संभव तो है, आप ऐसा कर सकते हैं कि खंभा है वो काट सकते, ठीक है। अब आपको निकालना है, वो दूरियां निकालनी है कि कितनी दूरियों पर वो खंभा है वो गढ़ना चाहिए, ठीक है, कितनी दूरियों पर खंभा है अपन को रोकना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आगे चलो, आगे चलेंगे तो अपने पास देखो, यहीं से मैं इसको गुणनखंड विधि से करूंगा, तो लिखूंगा गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, गुणनखंडन कह दो, गुणनखंड विधि कह दो, वो क्या होती है, तो गुणा बीच वाले पद की से दो संख्या सोचेंगे, इधर आओ एक बार, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, बीच वाले पद की जगह से दो संख्याएं सोचेंगे जिनका गुणा करने पर, गुणा करो, इसका गुणांक ले लिया करो आप 1 और माइनस 60, पहले तीसरे गुणा माइनस का 60 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 7 आने चाहिए। देखो 12 और 5 हो गए ना, 12 5 60 होते हैं, और ये प्लस का रखना है माइनस का, तो 12 में 5 के कितने बचे, 7 बच गए, तो दो टुकड़े हो गए, तो लिख दो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये इसको सोल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह रख दोगे, क्या रख दो, ये रख दो 12x, 7x की जगह 12x माइनस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ही तो निकालना है, यहीं आगे सोल्व कर देता हूं, यहां करता हूं, x कॉमन ले लो, x प्लस 12, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, आगे माइनस के 5 आ रहा है, माइनस दोनों में इसलिए माइनस भाग लिया, 5 का भाग 60 हो जाता है, इसका मतलब 5 से भाग लिया, आया x प्लस 12 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इजी ब्रैकेट है, यहां से कॉमन लिया तो आसानी से दोनों मैच हो गए, इनमें से एक कोष्ठक कॉमन ले लो और एक बाहर वाला लिख दो बराबर 0। अब या तो x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 12, या फिर x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना है स्टूडेंट, 5 आया। ये ऋणात्मक मान है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, छोड़ दो इसको, ऋणात्मक मानकर छोड़ दो, मानकर क्या आ गया माइनस में तो छोड़ दो, ऋणात्मक नहीं होती तो छोड़ देंगे, ये x की वैल्यू काम में लेंगे, तो x माना किसको था, इसको था, अतः BP बराबर x बराबर कितना है, 5 मीटर, तो AP बराबर x प्लस 7, तो ये भी निकालें, कितनी आएगी, 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर। क्या पूछा था, दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर, ये बिंदु कितनी दूरी, तो यहां ये दूरी तो हो गई कितनी, 5 मीटर, और ये हो गई 12 मीटर। अब इन दूरियों का अंतर देख लो, 12 में से इतना गया, कितना आएगा, 12 में से 5 गए, 7 बच गए, यदि इसमें से घटाते तो माइनस लेते नहीं, प्लस के लेंगे, ये काम अपना हो गया। ऐसा लाजवाब प्रश्न बोर्ड पेपर में 4 अंक का आएगा स्टूडेंट, और जबरदस्त तरीके से आप इस सवाल को बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें, बार बार कॉपी पे प्रैक्टिस करें, डायग्राम बना करके समझें। अब मुझे इजाजत दें, धन्यवाद।